जिंदाबाद, लोहार एकता जिंदाबाद, लोहार एकता जिंदाबाद। मोदी साहब अन्याय करना बंद करो, मोदी साहब अंग्रेजी का गुलाम बनाना बंद करो, मोदी साहब अंग्रेजी का गुलाम बनाना बंद करो। आज लोहार समाज जंतर मंतर पे आया, सैकड़ों की संख्या में आप लोग हो। क्यों कह रहे हो कि हम धर्म छोड़ देंगे अपना, क्या वजह रही, थोड़ा विस्तार से बताइए। हाँ, मैं सबसे पहले मीडिया के भाइयों को नमस्कार करता हूं और आप लोगों ने हमारे लिए जो समय दे रहे हैं इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। मैं इसलिए लिखा हम लोगों ने कि हम लोग 24 वर्षों से यह लड़ाई लड़ रहे हैं। इस देश में एक हिंदी जो एग्जिस्ट करता है जाति लोहार, सभी लोग आप लोग भी जानते हैं लोहार होता है, लोहारा करके कोई जाति नहीं होता है। 2006 में कांग्रेस की सरकार ने लोहार जो लिखा हुआ था जनजातीय सूची में क्रमांक नंबर 22 पर आप जाके देख सकते हैं 108/1976 अधिनियम संख्या 108/1976 जो दोनों भाषा में प्रकाशित हुई थी। 108/1976 अधिनियम दोनों भाषा में प्रकाशित हुई, इंग्लिश और हिंदी में, और वह संविधान के 341 और 342 के तहत पहली सूची भारतवर्ष ने हिंदी में प्रकाशित की। इसलिए उस हिंदी सूची में लोहार LOHAR का हिंदी लोहार है। और आप जाइएगा म्यूजियम संग्रहालय तो वहाँ लोहारा लिखा हुआ है इंग्लिश में, हिंदी में लोहार लिखा हुआ है, लोहार वंश, लोहारा डायनेसिटी, और हिंदी में लोहार वंश लिखा हुआ है। तो साहब जिस तरह नाउन का तो कभी ट्रांसलेशन होता नहीं है, आप लोग सब पढ़े हैं, सब पढ़े लिखे हैं, नाउन का ट्रांसलेशन है तो हमें बता दो भाई। अगर जात है आरक्षण की व्यवस्था उसी के लिए की गई है जो एग्जिस्ट करता है। 1950 में जब गवर्नर के आधार पर जो मांगा गया लॉ मिनिस्ट्री ने कि आप हमको नाम भेजिए, कौन सा समुदाय ST आपके राज्य में है, कौन SC है, कौन बैकवर्ड क्लास है, तो पहले SC ST का ही मांगा गया था। तो उस मांग के आधार पर अंग्रेजी में LOHAR भेजा गया, वल्ली एक मिनट रुक जाइए, LOHARA भेजा गया, LOHARA भेजा गया, और वह क्रमांक नंबर 20 पर नोटिफाई हुआ और लिखा गया उस रिपोर्ट में। बिहार सरकार ने जो भारत सरकार में विधि मंत्रालय को भेजा था लॉ मिनिस्ट्री के, उसमें लिखा लोहारा इज ए न्यूमरियस ट्राइब, मतलब बिहार में काफ़ी मात्रा में है। 1991 में सेंसस ऑफ इंडिया ने भी लिखा कि लोहारा जो है अंग्रेजी में, क्योंकि उस समय तक अंग्रेजी सारी अंग्रेजी व्यवस्था थी, तो अंग्रेजी व्यवस्था के कारण LOHAR लिखा सीरियल नंबर 25 और लिखा थ्रू आउट स्टेट। आप बिहार के किसी भी गांव में जाएं, आप लोग में से किसी भी बिहार के होंगे तो सबको पता है लोहार होता है, उसी को बोलचाल की भाषा में लोहारा लोहारवाल कुछ भी बोलते हैं, लोकल, दिस इज लोकल अरेंजमेंट। लेकिन एक्चुअल में जो खतियान में जो लैंड रिकॉर्ड में नाम है वह लोहार है। तो क्या क्या समस्याएं आ रही हैं आपको? ये समस्या यह आ रही है कि जब हम लोहार हैं और हमको सरकार कमार का सर्टिफिकेट देती है बिहार सरकार, अच्छा 1 मिनट समझ लीजिए, ठीक है, जो सर्टिफिकेट मिलनी चाहिए वह लैंड रिकॉर्ड के आधार पर मिलनी चाहिए। जब हमारे लैंड रिकॉर्ड में लोहार है तो आप हमको कमार का सर्टिफिकेट क्यों दीजिएगा साहब, क्यों दीजिएगा? मैं आपसे पूछता हूँ, आपका जात बिहार सरकार की जात कुर्मी है ना नीतीश कुमार जी का, और मैं उसे चमार का सर्टिफिकेट दूंगा, लेगा वो? बता दे उसके सारे कुर्मी समाज लेंगे, तो हम क्यों ले कमार का सर्टिफिकेट? हमको ये बताइए। मैं यही मांग करता हूँ कि मैं जो हूँ मेरी आइडेंटिटी ख़त्म नहीं की जाए, और वह जात जो कमार हम हैं नहीं, हम लोहार हैं। हम सारा रिकॉर्ड कहता है लोहार इज ए ब्लैक स्मिथ, लोहार जो ब्लैक स्मिथ है, और जितने भी लोहा का काम करता है उसे कमार कहा जाता है। कमार इज ए ब्लैक प्रोफेशनल ब्लैक स्मिथ, मेटल वर्किंग कास्ट। तो इसमें आप लोग SC ST में कैसे आ रहे हैं? अरे साहब, मैं SC ST में आप नहीं बनाया, SC ST में रिकमेंडेशन सरकार की तरफ से आया। SC ST में रिकमेंडेशन राज्य सरकार दी। 1 मिनट, SC ST की बात है तो ST में तो उससे पता है कि ST की लिस्ट की बात हो रही है। वह रिकमेंडेशन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आया। लॉ मिनिस्ट्री ने उस सूची को तैयार किया सितंबर 1950 में, तो वह जो सूची में आ गया तो वह सब जात से जाकर पूछिएगा कि आप कैसे आ रहे हैं।
जो रिकमेंडेशन आया उसी के आधार पर न उसको माना गया आप जिस सूची में हैं। यह कोई प्रश्न का मामला बनता है क्या? कैसे आए यह प्रश्न पूछा, क्यों और कैसे छोड़ दीजिए, उसका रिकॉर्ड समझने के लिए आपको टाइम देना होगा। तो यह पूछिए सूची में नाम है तो नाम है। उसी के 1950 की जो सूची आई तो उस अमेंडमेंट के बाद दूसरा बार 1956 में सूची बनी कि जो नाम जुट जाए। तो एक सेटअप हुआ था काका कालकर आयोग 1953 में, और उस आयोग ने 55 में रिपोर्ट दिया कि लोहारा का हिंदी लोहार होगा। मैं प्रमाण दिखा सकता हूँ, मैं लेके आया हूँ, मैं सरकार को भी प्रमाण दिया और ये लिखा कि इनके साथ साहब लोहरा भी जोड़ दिया जाए, लोहारा के साथ, क्योंकि मूल कास्ट लोहार हो गया, इनको लोहरा जोड़ दीजिए। जुट गया। उस रिकमेंडेशन को सरकार ने मान ली 56 में, और एक्ट 63 के तहत, एक्ट नंबर 63 1956 के तहत लोहरा को ऐड कर दिया। वह सूची तब तक अंग्रेजी भाषा थी पार्लियामेंट की। 15 बरस बाद दोनों भाषा में पार्लियामेंट में लैंग्वेज आना था। पहले अंग्रेजी में ही मान्य थी, उसके बाद 1976 में पहली हिंदी सूची आई और वह संविधान के 341 और 342 के। अभी जो लोहार हैं वो किस में है, क्या कुछ है अभी? बाय जबरदस्ती बोले ना, हमको कमाल का सर्टिफिकेट दे रहा है साहब, ओबीसी का। लोहार का कोई सर्टिफिकेट ही नहीं है? कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। अच्छा, अगर कोई है तो हमें दिखा दो। कर्मकार, अच्छा ठीक है। बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, बहुत सारे आप आंदोलन की भी बात कर रहे हैं। मोटी बात ये है, अभी जो सुप्रीम कोर्ट का 7 जजों का जो आपने जजमेंट की बात की, थोड़ा सा आप बताएं क्या है वो। थोड़ा सर बताएंगे, फिर आप भी बताइए। थोड़ा सा सर को भी बात बोलने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी यही बोला, आर्टिकल 342 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 342 ये कहता है कि आप किसी की जाति को चेंज नहीं कर सकते हैं। जो जाति जैसा है, जिसके नाम में जैसा लिखा हुआ है वो वही रहेगी। आप किसी लिस्ट में किसी जाति को इंक्लूड कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं, या उस शामिल से आप बाहर कर सकते हैं, लेकिन आप किसी के जाति के नाम को चेंज नहीं कर सकते हैं। जो जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा। इवन हमारे राष्ट्रपति जी को भी ये अधिकार नहीं दिया गया है कि आप किसी की जाति के नाम को चेंज किए। अभी संसद को, हाँ, सब पार्लियामेंट ही ऐसा चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हमारे साथ 48/2006 का जो एक्ट आया उसमें हमारे साथ यही अन्याय किया गया। उसमें हमारे जाति को, जो हमारी जाति लोहार है हिंदी में, आपकी जाति की पहचान आपके लैंड रिकॉर्ड से होती है, आपके खतिहान से होती है, और कोई भी ऐसा बिहार में ऐसा जाति नहीं है जिसमें हिंदी में लोहारा लिखा हो। सबके जाति के नाम में हिंदी में लोहार, हिंदी में लोहार, और उसी का जो इंग्लिश लिस्ट था, जो हिमांशु जी का कहना था, वो LOHARA में लिखा हुआ था। ठीक उसी तरह से आप समझिए, बिल्कुल सिंपल भाषा। अशोक को जैसे अशोका लिखते हैं, नरेंद्र को नरेंद्रा लिखते हैं, राम को रामा लिखते हैं, रामायण को रामायणा, महाभारत को महाभारता, उसी तरह से जो पहली लिस्ट आई थी, सबको पता है कि 50 की जो लिस्ट थी वो इंग्लिश में ही आई थी, और इंग्लिश में लोहार का लोहारा करके ही लिखा गया था। और इसका प्रमाण जब 76 में हमारी वापस से लिस्ट आई, जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों लिस्ट आई थी। 76 में इंग्लिश की भी लिस्ट आई, हिंदी की भी लिस्ट। इनको दे दो, दे दो। उसी नंबर पे आप दे दो इनको। लोहारा था, LOHARA था, और उसी नंबर पे हिंदी लिस्ट में लोहार था। तो अब ये बताइए कि आप उस, जब एक बार नोटिफाई हो गया, अभी जो सुप्रीम कोर्ट भी इसको इसी हिसाब से देखती है, इसी नज़र से, इसी तरीके से देखती है, तो आप ये बताइए कि आपने किस एक्ट का, कौन सा लीगलिटी, कौन सा लॉ के तहत, किस नियम, किस कानून के तहत आपने लोहार, जो हिंदी में लोहार था, ये क्या दिखा रहे हैं आप? मात्रा में आपने आकार जोड़ा। ये क्या दिखा रहे हैं आप? ये दिखा रहे हैं कि अशोका लिखा हुआ इंग्लिश में लिखा हुआ है, और हिंदी में अशोक लिखा हुआ है। जिस तरह से हमारा प्रधानमंत्री जी नरेंद्र लिखते हैं और नरेंद्र लिखते हैं, हाँ। तो भाई नरेंद्र करवा दो ना आप लोग। तो ये एक परिमाण नहीं, तो कांग्रेस राजनीति कर रही है इस पे, या आपको नहीं, कांग्रेस ने, सुनिए सच्चाई मैं बता देता हूँ आप लोगों के सामने, लेकिन मैं मीडिया साहब गरीबों के लिए नहीं चलाते हैं ना, मीडिया वाले कभी कमजोरों की बात नहीं सुनाएंगे। नहीं, हम सुनाते हैं सर, ये बीच में आप गरीबों की बात आप ना देखिए, मैं यह बता रहे हैं कि मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कमजोरों की बात रखवाइए। ऐसा है कि लालू जी भी सत्ता में शामिल थे 2006 में, लालू जी कांग्रेस के साथ। लालू जी कहे कि मैं लोहार को यह सुविधा नहीं दूंगा, यह बात बिहार में हुई, इस पर मुकदमा भी हुआ। हाई कोर्ट BS बसाक चीफ जस्टिस थे हाई कोर्ट का, उन्होंने कहा कि नहीं, यह लागू करना होगा, और उन्होंने लागू किया प्रोविजनल अदालत। देखिए अन्याय कैसे होता है, जाति भी परिवार उस 31-32 को कास्ट में लिस्ट है, आपको लोहार से ही एलर्जी है।
मैंने लोहार को मिल जाने से ये आसमान थोड़ी हम पहुंच जाएंगे। धरती पर आपका सेवा किए हैं साहब। आप क्या चाहते हैं अब? एक मिनट, मैं चाहता हूँ जैसा 108 1976 में लिखा हुआ है अंग्रेजी और हिंदी में, संविधान का अपमान बंद होनी चाहिए। जो संविधान आर्टिकल 342 और 341 है वह उस आधार पर जो 108 1976 की सूची बनी है उस आधार पर सीरियल नंबर 22 पर जो लिखा हुआ है वो 108 1976 के आधार पर बिहार सरकार को इंस्ट्रक्शन भेजा जाए, जनजातीय मंत्रालय को भेजा जाए। कानून मंत्रालय का काम है कानून का रक्षा करना। अगर कोई संविधान का उल्लंघन किया है तो कानून मंत्रालय को पत्र भेजे कि यह मान्य नहीं होगा। जो आप 2006 के तहत बनाया है यह अमान्य है क्योंकि यह असंवैधानिक है। दूसरी यह जाति में। अच्छा सर, हाँ बोलिए। हमारी एक सिंपल सी मांग है 48/2006 जो एक्ट था जिसमें ये संशोधन किया गया था, अमेंड कर के लोहार को लोहारा जो बनाया गया था हिंदी में, वो टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल है, जिसे निरस्त किया जाए, खारिज किया जाए, उसको अमान्य बना करके उसको ख़त्म किया जाए, खारिज किया जाए और हमारा वापस जो 1976 का स्टेटस है हमें उसके बरकरार रखा जाए। इसमें एक चीज़ और डालना चाहूँगा, हमारे मोदी सरकार जी ने जो भी रिपील एक्ट लाया उस रिपील एक्ट के तहत भी अगर हम देखें तो हमारा 48/2006 रिपील हो गया, लेकिन उसमें ये बात बोल करके फंसा दिया गया है कि ये टेक्सचुअल रिपील है। लॉ आज भी एज इट इज़ बरकरार है। अब ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि भाई उसी एक्ट को आप क्यों जो है वो एज इट इज़ मान करके चल रहे हैं। मैं बताता हूँ उसको, सुनिए। उसको खारिज 2015-16 में मोदी साहब ने 1500 कानून को रिपील किए। सबको पता है, जगह जगह मोदी साहब ने बताया कि जो है हमने 1500 बेकार कानून कांग्रेस के बने हुए खत्म कर दिए। वह कानून कोई खत्म नहीं हुआ। सुन लीजिए। अच्छा, इसे आगे उसी एक्ट के तहत ये कानून भी 48/2006 को भी रिपील कर दिया। बिहार सरकार उस आधार पर लागू कर दी कि नहीं, कानून खत्म हो गया, हम लागू कर दिए, हमको मिलने लगा। लेकिन बीच में ऐसा मामला आया 2022 में अंग्रेजी के आधार पर, फिर उसको दोबारा कर दिया। हाँ, वो बिहार सरकार की ही गलती थी, जिस गलती के कारण वो दोबारा कर दी। जब यह 48/2006 बन रहा था, लोहार से लोहारा हो रहा था, तब न बिहार सरकार से पूछा, न NCST से पूछा, न RGI से पूछा, किसी से नहीं पूछा। ना खाता ना भाई, जो सरकार का है वही सही। अच्छा, ये बात, इस पे आगे बात करेंगे। सबसे पहले ये बताइए, आंदोलन को कैसे आगे ले जाएंगे और क्या करेंगे इसके बाद? हम पहले तो अभी राहुल गांधी जी से बोलना चाहते हैं। उनसे हमारी मांग है कि आपके सरकार में ये गलती हुई है, आप सामने आएँ, जो गलती हुई है उससे माफ़ी मांगे, हमारे समाज के लोगों से माफ़ी मांगे। आज आपकी एक गलती के कारण एक भी लोहारा जो है, एक भी जो लोहारा 22 पे अंकित है, एक भी लोग इसका बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि ये 22 पे जो लोहारा है वो कौन समाज है, कौन लोग हैं, कौन उसका बेनिफिट एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप कैसे बताएंगे कि ये जाति कैसे है? आपके ये जाति का बताने का जो होता है वो होता है लैंड रिकॉर्ड और खतियान। आप एक भी ऐसा कोई भी एक आदमी ला दीजिए, बिहार में, झारखंड में, कहीं भी आप ला दीजिए कि जिसकी खतियान में लोहारा लिखा हुआ हो, हिंदी में लोहारा लिखा हुआ हो, आप मुझे लेकर के आ दीजिए। हमारी ये मांग खत्म हो जाएगी, हम नहीं मांगेंगे। ये हम लोगों का मामला नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन का मामला है। इसलिए ये पूरी जो SC ST दोनों जो 341 और 342, SC के लिए 341 है और ST के लिए 342 है। तो आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करके जो आपने बनाया है वह पूरे देश SC ST से कांग्रेस पार्टी को माफी मांगना चाहिए कि संविधान का उल्लंघन तुमने किया। मोदी साहब केवल पालन कर रहे हैं, जो भाजपा सरकार है वह केवल। और हम नहीं मानेंगे तो हम आगे भी जाएंगे, इसीलिए आंदोलन करेंगे। राहुल गांधी जी से हम लोग मांग करते हैं कि यह आप विपक्ष में नेता है, ये सदन का नेता है विपक्ष का, आप सरकार से मांग करें कि यह गलतियां हो गई, इसको सुधारा जाए। बहुत बहुत बढ़िया।